नमस्कार। डीआईविटा वीडियो के कार्यक्रम मंथन में मैं विकास कपूर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम मंथन में हम भारतीय धर्मशास्त्रों के गर्भ में छुपे अथाह ज्ञान को मंथन के माध्यम से निकालकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज भी हम मंथन के माध्यम से ही आपके लिए एक बहुत उपयोगी, लाभप्रद और जीवन में आगे ले जाने वाला विषय चुनकर लाए हैं। जानते हो क्या विषय है? वो विषय है सक्सेस मंत्रा, सफलता का महामंत्र, जिसका पालन करके, जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, अपनी सफलता को पा सकते हैं। डीआईविटा वीडियो के कार्यक्रम मंथन में एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे सफलता के महामंत्र की, यानी सक्सेस मंत्रा। कई बार तो आपने भी सोचा होगा कि आखिर ये सफलता मुझे मिलती क्यों नहीं? उसको तो मिल जाती है, वो भी सफलता पाकर इतरा रहा है। उसको देखो, क्या नहीं है उसके पास, पर आपके पास क्यों नहीं? तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सफल होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, वो आपके जैसे हैं, आपके जैसे ही साधन है उनके पास। इस दुनिया में और इस भारत में बहुत चंद लोग हैं जिनके पास पुश्तैनी पैसा है, जिनके पास अकूत धन संपत्ति है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस भारत में जो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने लक्ष्य साधना से रंक से राजा बनी है, और आप भी बन सकते हैं। और आज मंथन के इस कार्यक्रम में हम वही सूत्र आपको बताने आए हैं। तो सूत्रों को आरंभ करने से पहले मैं जिस विषय को सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिए। अपने लक्ष्य को पाना, यानी अपनी सफलता को पाना, वो चाहे शिक्षा की बात हो, जीवन रोजगार की बात हो, करियर की बात हो, व्यापार की बात हो, किसी भी लक्ष्य को पाना कठिन है। क्योंकि जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे ब्रेकर्स आपका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यह संसार का एक नियम है, इनसे कभी डरना नहीं, घबराना नहीं, अपना लक्ष्य बीच में मत छोड़ देना। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी परीक्षाएं इसलिए ली जाती हैं कि क्या तुम इस लक्ष्य को पाने के योग्य हो। और जिस दिन तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस लक्ष्य को पाकर रहूंगा, उस दिन इस कार्यक्रम का दूसरा सूत्र अपने आप आरंभ हो जाता है। इस संसार की सारी शक्तियां तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सक्रिय हो जाती हैं, तुम्हारे साथ आ जाती हैं, मदद करने लगती हैं और तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाकर ही मानती हैं। क्या है कुंडलिनी की शक्ति? मनुष्य शरीर के भीतर कुंडलिनी रहती कहां है? 7 चक्रों का रहस्य क्या है? क्या कुंडलिनी के जागरण के बाद मनुष्य इस लोक से उस लोक में साक्षात करता है? बताएंगे डीआईविटा वीडियोस के कार्यक्रम कुंडलिनी शक्ति और 7 चक्रों का रहस्य में आपको सब कुछ बताएंगे। बहुत शीघ्र प्रतीक्षा कीजिए। इस संसार की सारी शक्तियां तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सक्रिय हो जाती हैं, तुम्हारे साथ आ जाती हैं, मदद करने लगती हैं और तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाकर ही मानती हैं। पर 2 चीजों की बहुत अधिक आवश्यकता है इन शक्तियों को अपने जीवन, अपने लक्ष्य के रास्ते पर लाने के लिए। पहली श्रद्धा और दूसरी सबूरी। श्रद्धा किसे? श्रद्धा उस परमेश्वर से, श्रद्धा उस लक्ष्य से
जिस तरह तुम अपने परमेश्वर को, अपने आराध्य को, अपने भगवान को पूजते हो, उसी तरह अपने लक्ष्य को पूजो, अपने लक्ष्य को मानो, उतनी ही श्रद्धा रखो। और दूसरी सबरी यानी पेशेंस। साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबरी। जिस दिन तुम्हारे भीतर अपने लक्ष्य को पाने का धैर्य, पेशेंस आ गया, उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। अब हम तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। अपने भीतर एक ऑफिस पैदा करो। ये ऑफिस क्या है? ऑफिस कैसे पैदा किया जा सकता है किसी व्यक्ति के भीतर? यही सवाल उठ रहा है ना तुम्हारे मन के अंदर। उत्तर देता हूं, सुनो। ऑफिस एक सिस्टम है, वो सिस्टम जो तुम्हें वक्त की पाबंदी सिखाता है। ऑफिस एक प्रोफेशनलिज्म है, एक सही समय से सही चुनौती के साथ काम को पूरा करने का माध्यम है। उस माध्यम को अपने भीतर पैदा करो। जिस दिन तुम्हारे भीतर ऑफिस आ गया, 10 से 5 का सिस्टम आ गया, उस दिन सफलता की आधी बाजी तुमने जीत ली। अब आधी बाजी के लिए क्या करना है मैं उसको भी बताता हूं। एक फौजी का जीवन जियो। बंदूक लेकर नहीं चल रहा है तुमको, यह मत सोचना कि मोर्चे में भेजने की बात कर रहा हूं। फौजी का जीवन तैयार जीवन है। संकेत मिला नहीं कि फौजी खड़ा हुआ, संकेत मिला नहीं कि फौजी ने फायर कर दिया, बस हमेशा तैयार रहो। पता नहीं कब सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दे और तुम्हें एक पल के अंदर उसका जवाब देना हो। अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाओगे। फौजी के पास सबसे बड़ी क्षमता होती है तुरंत डिसीजन। तो अब हम चलते हैं सक्सेस मंत्रा के अगले सूत्र की तरफ। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के रास्ते में एक व्यक्ति के प्रति, वो व्यक्ति चाहे तुम्हारा गुरु हो, चाहे तुम्हारा बॉस हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो और चाहे तुम्हारा पुत्र हो या पति हो, उसके प्रति जवाबदेही बनो, आंसरेबल बनो। यह सोचकर कि तुम्हें उसको जाकर बताना है कि तुम अपने लक्ष्य में अब तक कहां तक पहुंचे हो, और उसके प्रति अपने मन में एक डर पैदा करो। ये डर वैसा डर नहीं है कि कोई भूत आ गया, कोई प्रेत आ गया। ये डर काम को पूरा करने का डर है। जिस दिन तुम किसी के प्रति आंसरेबल होगे, किसी के प्रति जवाबदेह होगे, उस दिन तुम्हारी लगन पहले से दुगनी बढ़ जाएगी। क्योंकि तुम्हें शाम को जाकर रिपोर्ट करनी है, तुम्हें शाम को उसको जाकर बताना है कि आज मैंने इतना काम किया, और वो पूछ सकता है कि तुम्हारा टारगेट तो इतना था और कोई नहीं है तुम्हारे पास, किसी के साथ नहीं हो, तुम गांव में परिवार है और शहर में आए हो काम करने, तो कहां से किसके प्रति जवाबदेह बनोगे? तो अपने जवाबदेह बन जाओ। जब शाम को अपने सारे कामों से लौट कर आओ तो आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को जवाब दो कि आज मैंने इतने काम किए। और वो आईने में जो तुम्हारा प्रतिबिंब दिख रहा है, उसकी तरफ से सवाल पूछो कि आज तो लक्ष्य इतना साधना था, इतना ही क्यों हुआ? और उसको जवाब दो। देखो, ये जो जवाबदेही का सिलसिला शुरू होगा, ये तुम्हें सफलता के रास्ते की तरफ ले जाएगा। पर हां, अब तक यदि आपने डिआईविडा वीडियो के सब्सक्राइब बटन को ना दबाया हो तो प्लीज दबा दीजिए, जिससे हम और आप ज्ञान की इस गंगा में एक साथ आगे बढ़ते रहें।